मित्रों नमस्कार, मैं सुनील। करोड़ों की कोठी हो, कितनी भी बढ़िया कोठी बना दिया जाए, कितनी भी बिल्डिंग बना दी जाए, कितना भी पैसा हो, वहां सफाई नहीं हो, व्यवस्था नहीं हो तो बेकार है। आप किसी घर के अंदर जाते हैं, सामान अस्त व्यस्त पड़ा है, चारों तरफ गंदगी बिखरी है, लोगों में रहने का ढंग नहीं है, वो घर, वो परिवार आपको प्रभावित नहीं करेगा। जहां के घर वाले अनुशासित नहीं है, रहना नहीं जानते, और आप ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएं, ऐसे घर में चले जाएं आप, चाहे वो गोबर से निपा हुआ घर भी क्यों ना हो, वहां जहां पर पैर चंपलें बाहर खोली जा रही है, सब कुछ लाइन में पड़ा है, व्यवस्थित पड़ा है, कुछ भी बिखरा हुआ नहीं है, सारा व्यवस्थित है, वो आपकी आत्मा को सुकून देगा। पेड़ लगे हुए हैं, चाहे चिड़ियों की चहचहाट हो, सब कुछ व्यवस्थित हो, गंदगी नहीं हो, मक्खियां नहीं बिन बना रही हो, आपकी आत्मा को सुकून देती है। मेरे कहने का भाव है मित्रों, पैसे से कभी संपन्नता से या पैसे से सफाई नहीं आती। सफाई आती है लोगों के दिमाग में होजब आती है। जनता व्यवस्थित हो, अनुशासित हो, वही देश आगे डेवलपमेंट करता है। जो साफ, जिसकी जनता साफ सुथरी रहना पसंद करेगी, जिस देश की जनता अनुशासित रहना पसंद करेगी, वही देश आगे बढ़ता है। यदि लोग गंदे तरीके से रह रहे हैं तो फिर उससे मजा नहीं आता बात का। भारत में कोई भी पर्यटक आता है पूरे विश्व से, तो वो सबसे ज्यादा माइनस पॉइंट भारत का, हमारे देश का ये है, गंदगी है। इक्का दुक्का शहर, कोई इंदौर भोपाल वगैरह कोई देख लो आप, थोड़ा सफाई मिल जाती है, जहां चाह जैसे चाह फेंक दिया। हमारे देश को स्वतंत्र हुए बहुत साल हो गए, 75 साल से ज्यादा हो गए, परंतु दुर्भाग्य आज भी पूरे भारत के अंदर गंदगी से पटा नजर आता है। जहां भी देखो प्लास्टिक की बोतलें, गंदगी, थैलियां आपको नजर आएगी। ये दुर्भाग्य है देश का। यदि सब कुछ अच्छा हो तो पर्यटक भी ज्यादा आएंगे और आपको भी सुकून मिलेगा। आपके आंखों के अंदर खटकती है कोई चीज गंदगी होती है तो, ट्रैफिक मैनेजमेंट सही नहीं होता तो आपको खटकता है। और यदि सब कुछ व्यवस्थित हो, सुंदर हो, तो आपकी आत्मा खुद खुश होती है, आपकी आत्मा तृप्त हो जाती है। यार कितना बढ़िया वातावरण है, लोग सब कचरा डस्टबिन में डाल रहे हैं, सब कुछ व्यवस्थित है, एकदम साफ सुथरा है, आपके दिल को सुकून मिलता है। ये कैसे हो देश साफ सुथरा, उसके बारे में आपके दिमाग में कोई योजना आनी चाहिए, प्लानिंग आनी चाहिए कि देश साफ सुथरा कैसे हो। सबसे पहले तो सरकार की नीयत होनी चाहिए। सरकार की नीयत पहले भी नहीं थी और सरकार की नीयत आज भी नहीं। हाँ, ये बात जरूर है, मोदी जी ने जरूर शुरुआत जरूर की, कोशिश करने की प्रयत्न जरूर किया, परंतु इतना नहीं किया जितना करना चाहिए था, ना ही नीचे वालों ने किया। इसी का परिणाम है कि चाहे 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात करो, चाहे कुछ भी करो, इन मिशनों से कुछ नहीं होता। डोर टू डोर कलेक्शन करने वाली भी सरकार व्यवस्था कर देती पूरे भारत के अंदर। एक एक अरब, भारत की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है और एक घर के अंदर 5 आदमी रहते हैं। सिर्फ सरकार वहां से कचरा उठाकर डस्टबिन में डालने वाले सूखा और गीले कचरे की सिर्फ ट्रॉली लाने की कोशिश करती है, वो भी इलेक्ट्रिक, तो ज्यादा खर्चा नहीं लगता, वो भी टेंडर के थ्रू, सरकारी कर्मचारी रखने के बजाय। चाहे वो गांव हो या शहर हो, सूखा कचरा होता तो उसका 80 से 90% हिस्सा रिसाइकिल हो सकता है, और गीले कचरे का, वो नहीं तो सुअर का फार्म भी बनाया जा सकता है, खाद बनाई जा सकती है, लगभग सारे का निस्तारण हो जाता है। वो जगह में नहीं घेरता। नियति की बात है, जितना नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में, ग्राम पंचायतियों में सरकार पैसा देती है, उसका सिर्फ 10% हिस्सा भी लगा होता तो भारत का कचरा कलेक्ट हो सकता है। 1 अरब 40 करोड़, 140 करोड़ रुपए की बजाय आदमी पर के हिसाब से देखा जाए तो 20 रुपए या 25 रुपए पड़ेगा एक आदमी का कलेक्ट करने का खर्चा।
ठेका दे दिया जाए किसी शहर का कि भाई हर घर से कचरा उठाना है, तो 50 रुपए के अंदर मंथली का कचरा उठा लेगा आदमी कचरे का, कोई ज्यादा नहीं लगेगा। आपको डालने की जगह तय करनी है, और यदि ऐसा कोई होज तैयार करना है जिसके अंदर गीला कचरा डाल दिया जाए, उससे खाद बन सकती है, कंपोस्ट बन सकती है। उससे पहले सूअर खा सकते हैं उसे, वो उसके फार्म का काम आ सकता है, उस व्यक्ति के लिए आजीविका का साधन बन सकता है। ऐसे बहुत सारे फार्मर बैठे हैं, वो अपने घर के अंदर, खेत के अंदर डिग्गी बना देंगे। जो शहर के अंदर से पानी निकलता है उसको रिसाइकिल करने का थोड़ा बहुत प्लान बनाया जा सकता है, और पानी लेने के लिए भी तैयार बैठे हैं। कोई चीज वेस्ट जाने वाली है ही नहीं। प्लास्टिक सरकार खुद खरीद सकती है, कचरा नहीं उठाए, कम से कम ये तो करे। प्लास्टिक की तो सबसे बड़ी समस्या है। प्लास्टिक की थैलियां जब आती है सरकार के पूरे मार्केट के अंदर, जब सरकार की नियत ही नहीं होती। सरकार बैन लगाती है, प्लास्टिक की फैक्ट्रियां भी चलती है, और प्लास्टिक बाजार में आता ही है। क्यों आता है, ये सोचने का विषय। सरकार को ये करना चाहिए कम से कम, और नहीं तो प्लास्टिक लेना चालू करते। हाँ, लोगों ने लिया, उसकी कीमत तय करते। कबाड़िए के पास आएगा, कबाड़िए से सरकार के पास में आएगा, कबाड़ियों को बिठाए, कचरा बिनने वालों को बिठाए, और उनके साथ में वार्ता करे। वहां का स्थानीय समय कलेक्ट हो उस कचरा, सफाई कर्मचारियों को बिठाए, आप लाओ कचरा, हम प्लास्टिक इस भाव से लेंगे, पर प्लास्टिक हट जाएगा। प्लास्टिक की परतें जम जाएगी पूरी पृथ्वी के ऊपर, एक एक 2 फुट की। ये क्या हाल हो रहा है देश का। गंदगी हो रही है, प्रदूषण हो रहा है। हम अपने बच्चों को भविष्य क्या देंगे? प्लास्टिक देंगे, गंदगी देंगे, ग्लोबल वार्मिंग देंगे, और फिर हम सुकून से एसी लगा रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, कारों से कर रहे हैं। हम अपने नई आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं? ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम साफ सुथरे रहे, स्वच्छ रहे, हमारा देश साफ सुथरा हो। यहाँ पे आने वाला पर्यटक लेके क्या जाता है भारत के बारे में, उसका विचार क्या होता है? गंदगी से फटा हुआ है देश। भारत इतना गरीब भी नहीं है जो कचरा नहीं इकट्ठा कर सके, साफ सुथरा नहीं हो सके। उसके लिए सरकार को एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। कचरा बिनने के बारे में, कचरा इकट्ठा करके डालने के बारे में पूरे भारत के अंदर टेंडर देने चाहिए, अलग अलग एरिया के अंदर, जो सस्ते से सस्ता ले, और उसके बाद में उसकी जिम्मेवारी तय करनी पड़ेगी कि वहां से कचरा इकट्ठा होता ही नहीं होता। यदि सूखा और गीला साथ में देता है, उसका कचरा इकट्ठा मत करो। सूखा और कचरा हर एक आदमी को अलग रखना पड़ेगा। हर घर के सामने, हर 2 घरों के बीच में सड़क होती है। सड़क का आधा हिस्सा आपको साफ रखना है जिस घर की साइड का है, और दूसरी साइड का जो जिस घर का साफ पड़ता है उसको साफ करना पड़ेगा। पूरी पृथ्वी के अंदर, पूरे भारत के अंदर किसी जमीन का मालिक जरूर है कोई। या तो सरकार मालिक है, वन विभाग मालिक है, राजस्व विभाग मालिक है, कोई न कोई मालिक तो है उसका, या कोई प्राइवेट मालिक है। वो अपने एरिया के अंदर कचरा नहीं रहने दे, और सड़क का आधा हिस्सा जो उसकी साइड में पड़ता है उसके अंदर कचरा नहीं रहने दे, तो भारत साफ सुथरा अपने आप ही हो गया। यदि कहीं पे घर नहीं है, खेत तो है, उस खेत का भी तो कोई मालिक है, कचरा डालने ना दे। डस्टबिन रखे हर एक आदमी, पूरे भारत का हर एक आदमी डस्टबिन रखे, वो भी अंदर की साइड में रखे। बाहर की साइड में रखेगा तो पशु उल्टे देगा। कचरा रखे, सिर्फ सरकार को इकट्ठा करना है। इकट्ठा कर लिया जाए कचरा पूरे भारत के अंदर, तो नालियों के अंदर नहीं जाएगा, नालियां जाम नहीं होगी। ये कोई लंबा चौड़ा बजट नहीं है। जितना भारत सरकार लगाती है, आज की तारीख में लगाती है, उसका 10% ईमानदारी से लगा दिया जाए, तो भारत साफ सुथरा हो सकता है। ये इच्छा शक्ति की बात है, नियति की बात है। भारत में कोई भी सरकार रही है, सब इस मामले में बराबर से रही है। मैं सरकारों के बारे में, राजनीति के बारे में, कीचड़ उछालने के बारे में नहीं कहना चाहता। कोई भी सरकार ये काम करती है, वर्तमान सरकार को कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनका एजेंडा भी है कि भाई साफ सुथरा रहे भारत, तो क्यों नहीं करने की कोशिश की जाती? मोदी ने अकेले ने तो ठेका नहीं ले रखा, नीचे वाले क्यों नहीं कोशिश करते? आपके प्रशासन वाले क्यों नहीं करते? मैं घरसना के अंदर रहता हूं, ऐसा लगता है सारा गंदगी का ढेर है। करोड़ों का बंगला पड़ा है, उसके सामने कीचड़ पड़ा है। वो सफाई कर्मचारी को 50 रुपए देना नहीं पसंद करता, चाहे वो
हजारों रुपए वैसे उठा दो। और सफाई कर्मचारी भी ऐसे हैं, वो सब पैसे लेकर भी काम करना नहीं चाहते। खोड़ तो चारों तरफ है। इन कमियों को दूर कर कर हम स्वच्छ भारत मिशन की तरफ, भारत की स्वच्छता की तरफ बढ़ना होगा। जब आपकी चाहे 50 लाख की गाड़ी हो, ट्रैफिक जाम है, सड़क टूटी हुई है, तो क्या मजा आएगा आपको? आप जहां घूम रहे हैं, आपके चाहे बंगले हो, पैसे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको स्वच्छ हवा नहीं मिल रही, जा रहे हो वहां पे आवारा पशु पड़े, आपको चलने के लिए जगह नहीं है, गंदगी गंदगी पड़ी है, क्या बचाएगा आपको जीने के अंदर? इन चीजों के बारे में सोचने की बात है, चिंतन की बात है। और जब तक देश स्वच्छ नहीं रहेगा, उसके बारे में हम चिंतन नहीं करेंगे, तो सब बेकार है मित्रों। कुत्ता होता है, वो बैठता है तो उसके अपनी जगह जहां बैठना पसंद करता है, वहां पे सफाई करने की कोशिश करता है पंजों से। वो भी बाथरूम करने जाता है, वो भी सोचता है यार यहाँ पे करना चाहिए, ये करना चाहिए, थोड़ा बहुत चिंतन तो करता है। परंतु इंसान हर एक जगह जा रहा है, कचरा डाल रहा है, बाथरूम कर रहा है, वहां पे पेशाब घर के अंदर कचरा डाल दिया उसने। हमारे घरसाना के अंदर एक सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाया है, वहाँ माइक चलता रहता है, टेप चलता रहता है कि भाई स्वच्छता के बारे में। ये मेरे को बड़ी खुशी हुई। वो टाइप से कुछ जागृति आ जाती है, भाई कचरा तो ना लें उन्हें उसके अंदर, ये संयुक्त डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया है, चंदे से बनाया गया, ऐसा कुछ उसके अंदर है, वॉल्यूम वगैरह के अंदर लिखा हुआ, बोला गया है। जागरूकता है तो है। हमारे अंदर जानवर के अंदर कोई फर्क नहीं रहेगा जब तक हम साफ सुथरे रहेंगे। हम इंसान है, ये साबित करना पड़ेगा कि हम व्यवस्थित हैं, अनुशासित हैं। ये पैसे से नहीं, ये माइंडसेट से होगा। और हमारे प्रशासन की लाइबिलिटी से, जिम्मेवारी से होगा। ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, इस विषय में सेकंड एपिसोड और बनाऊंगा आपके कमेंट लेकर। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत। और मैं आपसे ये चाहूंगा, इसके बारे में कोई जानकारी दे, आप कोई प्लानिंग बनाए, वो कमेंट में लिखें। आगे इसके बारे में हम चिंतन करें और जनता को जागरूक करें। आप और हम इस देश को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने की कोशिश करें। जय हिंद मित्रों, धन्यवाद।